तो क्वेश्चन कहता है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है फिक्स्ड है, विद साइड्स हैविंग देयर लेंथ्स इन द रेशो 8:15। तो एक रेक्टेंगल बना ही लेते हैं ना, विजुलाइज करते जाएंगे कि है ना कुछ इस टाइप का है रेक्टेंगल, है ना कुछ इस टाइप का बनाया अपन ने रफली। ठीक है, विद साइड्स हैविंग देयर लेंथ्स इन द रेशियो इतना इज कन्वर्टेड इनटू अ ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। अच्छा, बॉक्स में कैसे कन्वर्ट किया? बाय फोल्डिंग आफ्टर रिमूविंग स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरियाज फ्रॉम ऑल 4 कॉर्नर्स। ठीक है, मतलब चारों कॉर्नर से हमने 4 स्क्वायर्स रिमूव कर दिए। जैसे यहाँ ये रिमूव किया, ये रिमूव किया, फिर ये रिमूव किया और फिर ये रिमूव किया। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं, है ना, ये कॉर्नर्स में हम ये स्क्वायर्स रिमूव कर देंगे तो अब हम इन साइड्स को फोल्ड कर सकते हैं। इन साइड्स को फोल्ड करके ऊपर ले आए। ठीक है, तो एक क्या क्यूबॉइड टाइप का बन जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। ठीक, तो इसको रिमूव करके हमने एक बॉक्स बनाया बेसिकली। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? इफ द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर्स इज 100, मतलब चारों का जो एरिया है वो 100 है, तो एक स्क्वायर का एरिया जो है वो क्या है? 25। ठीक है, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज अ मैक्सिमम वॉल्यूम। जब चारों स्क्वायर जो हैं उनका उनके एरिया का सम 100 होता है तो बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। तो रेक्टेंगुलर शीट की जो साइड्स हैं, है ना, वो अपने को पता करनी। ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा, इसकी लैंग्वेज जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो है ना ये गैस करना थोड़ा सा एक ट्रिकी रहता है इस क्वेश्चन में कि इसमें वेरी क्या कर रहा है ना, किस चीज़ के अगेंस्ट में हमको डिफरेंशिएट करके और ये पता करना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम जो है मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना वो ये नहीं बोल रहा है कि सी 8:5 की रेशो में तो कई रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ये नहीं है कि, है ना, जैसे एक रेक्टेंगल ये बन सकता है, एक रेक्टेंगल ये बन सकता है ना, कई रेक्टेंगल्स हम बना सकते हैं जहां पे रेशो जो है साइड्स का वो 8:15 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि रेक्टेंगल्स जो हैं वो 8:15 के रेशो के हैं, तो हर एक में से हमने जो है वो 100 स्क्वायर फीट के स्क्वायर्स हटाए, है ना, इसमें से भी 100 स्क्वायर फीट के हटाए, इसमें से भी 100 स्क्वायर फीट के हटाए, है ना, इसमें से भी 100 स्क्वायर फीट के हटाए। तो हमको उस रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए जहां पे हम यदि 100 स्क्वायर फीट के स्क्वायर से यदि हम हटाते हैं तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, ये नहीं वेरी कर रहा है। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं अब। तो क्वेश्चन क्या है कि ये रेक्टेंगल जो दिया हुआ है इसका एरिया तो फिक्स्ड ही है। सी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फिक्स्ड है और इसकी साइड्स का रेशियो इसको फिक्स कर दिया, तो रेक्टेंगल का एरिया तो फिक्स ही हो गया।
ठीक है, तो ये रेक्टेंगल जो है वो गिवन है, ये नहीं चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, इसमें से जो हम स्क्वायर हटा रहे हैं ना, वो चेंज हो रहा है। तो है ना, इसमें बोल बेसिकली क्या रहा है कि जैसे हमने कोई 4 स्क्वायर हटाए, उनका एरिया कुछ और ही है, 100 नहीं है ना, सपोज 100 से कम ही है ना, ये 4 स्क्वायर हटाए तो क्यूब तो बॉक्स तो अभी भी बन सकता है ना, बाकी पोर्शन को फोल्ड करके। तो हमारे पास में जो वॉल्यूम आया V1 आया, ठीक है। फिर हमने ये 4 स्क्वायर्स हटाए, आप देख रहे हैं, है ना, फिर फोल्ड किया तो वॉल्यूम क्या आया, V2 आया, है ना। फिर हमने कोई 4 स्क्वायर्स हटाए, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि जैसे हमने अलग-अलग एरिया के स्क्वायर्स जब हटाए, तो जब चारों स्क्वायर्स का एरिया जब 100 आया, तब वॉल्यूम जो है इस बॉक्स का मैक्सिमम हुआ। आप समझ रहे? तो वेरी जो है वो क्या कर रहा है, ये बॉक्सेस जो हम हटा रहे हैं ना, इसका एरिया वेरी कर रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मतलब इस तरह से लग रहा है कि, है ना, ये तो 100 हट ही गया, तो ये तो फिक्स ही हो गया एक तरह से, है ना। यहाँ ये जो वर्ड है ना, ये इफ वर्ड की जगह थोड़ा सा लंबा लिख देते, या कम से कम इसको है ना इफ की जगह व्हेन लिख देते ना, व्हेन द टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर्स इज 100। तो ऐसा लगता है कि भाई, है ना, अलग अलग एरिया के हटाए, और जब वो 100 का एरिया जब हमने हटाया, तब वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ। ठीक है, एनीवे, तो ये क्वेश्चन ये है ना। अब अपन करते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसा करते हैं, जैसे रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है ना, सपोज बी है, उसको अपन 8r बोल देते हैं। ये r जो है वेरी नहीं कर रहा है ना, कांस्टेंट है। कैपिटल में इसलिए लिखा है ना, ताकि आपको भी क्लियर रहे, क्योंकि है ना वेरिएबल थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे इसमें, कि ये वाला पोर्शन है ये कांस्टेंट ही है, और लेंथ जो है उसको अपन क्या लिख देते हैं, 15r लिख देते हैं। ठीक है, ताकि इनका रेशियो जो है वो 8:15 हो जाए। ठीक। अच्छा, ये स्क्वायर जो हम हटा रहे हैं, स्क्वायर की जो साइड है इसको अपन ए बोल देते हैं। ठीक है, तो हर स्क्वायर की साइड जो है ये ए हो जाएगी। ठीक। तो जो बॉक्स जो बनेगा इन स्क्वायर्स को हटाने के बाद में, है ना, उसका वॉल्यूम जो कि वेरी कर रहा है, जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है ना, ये वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, लेंथ में से हमने ये 2 ए हटा दिए, तो 15r माइनस 2a। ठीक है, ब्रेड्थ में से भी ये 2 ए हटा दिए। ठीक है, ब्रेड्थ क्या है, 8r, तो 8r माइनस 2a। इसकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी भाई। ये वाला जो पोर्शन है वो हाइट हो गई बेसिकली, यानी उसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, तो ए, है ना, ये वॉल्यूम हो गया। तो ब्रैकेट्स को, है ना, आप मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस 60a r स्क्वायर माइनस 23a स्क्वायर r प्लस 2a क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें वेरी क्या कर रहा है, वेरी ए कर रहा है। ठीक है, और ये हमको दिया हुआ है कि इन सभी स्क्वायर्स का एरिया जब 100 हो गया, है ना, सभी स्क्वायर्स का एरिया 100 हो गया, इसका मतलब ए कितना हो गया भाई, ए 5 हो जाएगा, है ना, 25 25 25 25 25 के 4 स्क्वायर्स अपन हटा दिए। तो हमको क्या दिया हुआ है कि जब 5 हो जाएगा तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाएगा, है ना। ये हमको गिवन ही है पहले से, मतलब ये एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है अपने को। ठीक, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dv बाय dA,
ये क्या हो गया, ट्वाइस है ना 60r² माइनस 46 AR प्लस 6A², ये हो गया। अच्छा, अब ए जो है वो ए तो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो dv बाई डी एट ए इज इक्वल टू 5, है ना, वैल्यू डाल देते हैं, मतलब ए की वैल्यू 5 डाल रहे हैं अपन। ये क्या हो गया, 60r² माइनस 230R प्लस 150, ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक। तो इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 26R² माइनस 23R प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 20R माइनस 3 इंटू 6R माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो R की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, R इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। अच्छा, ये R की जो दो वैल्यूज आई हैं, बेसिकली दो डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं, है ना, फिक्स्ड पैरामीटर के ही हैं पर दो डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। तो इसमें से वॉल्यूम जो है वो किस में मैक्सिमम होगा वो अपने को निकालना है। अच्छा, अब ये जो R की जो वैल्यूज आई हैं, है ना, किस R की वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा ये भी अपने को निकालना है। तो है ना, d2v/da² निकालते हैं, ठीक है, फिर उसका साइन देखेंगे कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस माइनस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस 46R प्लस 12A, ठीक। तो इसमें ए की वैल्यू 5 यदि अपन डाल देते हैं, है ना, जो अपना क्रिटिकल पॉइंट है ना, और 2 बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 30 माइनस 23R, ठीक है। तो दिख ही रहा है जब R जो है वो 3 है, तो d2v/da² ये क्या हो जा रहा है ना, नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक। और R इज इक्वल टू 5/6 पे d2v/da² ये क्या हो जा रहा है, ये पॉजिटिव हो जा रहा है। तो मैक्सिमा के लिए हमको d2a/da² ये क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, है ना, हमको ये चाहिए। इसका मतलब R की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। तो यहीं पे लिख लेते हैं, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो क्या हो गई, 8R, है ना, 8 इंटू 3
मतलब 24, और इसकी लेंथ जो है कितनी हो जाएगी 15 इंटू 3, है ना, मतलब 45। तो ये आपके आंसर, ये आपके दो आंसर आ गए हैं साइड्स के, है ना, ए और सी। तो ये आपके आंसर